कि एक सगे बाप ने अपनी ही 3 साल की बेटी को, नन्ही मासूम कली को, उसकी कन पट्टी पर पिस्तौल के वार करके उसको कत्ल कर दिया। क्यों मारी अपनी बेटी ने? बस सर गलती हो गई है। तो गलती है वाली सारी, बहुत सारी मेरे तो गलती होगी, बहुत सारी मेरे तो। यार माफिया मंगण तो बच्ची ते तेनू तरस नहीं आया कि जी एडी मासूम एडी प्यारी बच्ची? बहुत सारी गलती हो गई। क्यों इंज कीता? गलती हो गई, सारे गलती हो गई है, गलती हो गई। ते गलती दी सजा हुण की होनी चाहिए? जो मर्जी सजा दे दो। मर्जी नहीं की होनी चाहिए? मैं ना पे कुछ जो तो सजाए मौत होनी चाहिए। डीपीओ साहब मिले, इतने दबंग पुलिस अफसर मिले कि उन्होंने जब मेरे साथ बात की तो मैं उनको कुछ बता ना सका, तो मैं ज़ारों कतार रो रहा था और मेरी चीखें निकल रही थी। मैं उनको कुछ बता ना सका तो उन्होंने फ़ौरन कहा, सगीर मैं फ़ौरन इधर आ रहा हूँ। नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि थाना सदर के इलाका सलीमा में एक ऐसी वारदात हुई कि जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बल्कि जो नरम दिल के लोग हैं उनकी आंखों से मुसलसल आंसू आ जाते हैं कि एक सगे बाप ने अपनी ही 3 साला मासूम नन्ही कली को, बेटियां जो कि रहमत होती हैं, बेटियां जिनका इतना मुकाम होता है कि जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाती तो उनके एहतराम में खड़े हो जाते। इस्लाम हमें ये सबक देता है, लेकिन उस बदबख्त शख्स ने अपनी ही 3 साल की बेटी को, नन्ही मासूम कली को, उसकी कन पट्टी पर पिस्तौल के वार करके उसको कत्ल कर दिया और उसके बाद वाक़े को ये रंग देने की कोशिश की कि उसके छोटे भाई के से ये जो है ये हादसा रूनुमा हो गया है। जब ये थाना सदर को इत्तला मिली तो सगीर अहमद जो कि एक SHO थाना सदर हैं, बहुत दबंग पुलिस ऑफिसर हैं, इन्होंने मुख्तलिफ पहलुओं से जान पहचान जब की, जांच की तो क्या नतीजा निकला, इनसे बात करते हैं। एक तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आप इस वाक़े को हाईलाइट कर रहे हैं। तो मेरी तमाम वालिदैन से सबसे पहले अपील है कि ये बेटियाँ रहमत होती हैं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम किस तरह उनको मुँह दिखाएंगे कि उन्होंने बेटियों के मतलब क्या बताया। इस्लाम हमें वाज़िया इसका पैगाम देता है। और ये जो वाक़या है, इसमें जब मुझे इत्तला मिली कि किसी बच्चे से गोली चल गई है, उसकी बहन फौत हो गई है, तो मैंने इसको देखा कि यार ये छोटा सा हादसा है, अल्लाह करे ये जल्दी इनकी ना लाश इनके हवाले हो जाए। जब उसके बाप से मुलाकात हुई तो वो कोई ना मुस्बत जवाब ना दे सका, तो मैं फ़ौरन मौका पे चला गया और मैंने जब उस छोटे बच्चे से पूछा कि बेटा ये पिस्तौल लो और इसको ना चलाओ, तो उसने कहा मैं कैसे चलाऊँगा, ये पिस्तौल मैं तो नहीं चला सकता। तो मुझे एहसास हुआ कि इसे तो पता ही नहीं पिस्तौल का। तो मैंने कहा तुम्हारी बहन आनिया को किसने कत्ल किया है? वो कहता है मेरे बाप ने कत्ल किया है। मैंने कहा क्यों कत्ल किया है? वो कहता है वो बहन ना मरूद लेने के लिए बार बार जाती थी, तो बाप को गुस्सा चढ़ गया, वो उसे अंदर ले गया और उसका दरवाज़ा बंद करके उसने ना मौत के घाट उतार दिया। वो बंदे को जब मैंने पकड़ा तो लामाला मुझे बड़ी तकलीफ़ थी। उसी दौरान मेरे DPO साहब का फ़ोन आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम गुजरात वाले खुशकिस्मत हैं कि हमें आफज़ अता मोहम्मद जैसे DPO साहब मिले, इतने दबंग पुलिस अफसर मिले कि उन्होंने जब मेरे साथ बात की तो मैं उनको कुछ बता ना सका, तो मैं ज़ारों कतार रो रहा था और मेरी चीखें निकल रही थी। जब मैं उनको कुछ बता ना सका तो उन्होंने फ़ौरन कहा, सगीर मैं फ़ौरन इधर आ रहा हूँ, आप इंतज़ार करें। तो तकरीबन 10-11 मिनट में मेरे DPO साहब आ गए और आगे सब फिर उन्होंने ख़ुद तफ्तीश करके इसको फ़ाइनल किया और मुझे शाबाश दी। तो मैं बड़ा मुतमिन हूँ कि मैंने इस गंदे इंसान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की और आइंदा भी मेरी उस वालदान से मैंने रिक्वेस्ट की है कि इस केस का जितना भी ख़र्चा होगा महकमा करेगा, ऐसे ज़ालिम को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। और मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का था कि हम कहीं
वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि वो सबसे बुरा ज़माना होगा क़यामत के नज़दीक। क्या हम उस ज़माने के जल्दी नज़दीक नहीं जा रहे? तो हमारे बेटियां, हमें अपनी बेटियों को इस कदर प्यार से रखना चाहिए। ये वैसे ही मेहमान होती हैं, पराया धन होती हैं, तो बेटियां खुदा की रहमत होती हैं। हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पे कि वो अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाते और अपनी चादर बिछाते, जब तक हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ ना रखती उस वक़्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बैठते। इस्लाम ने बेटी, बहन, माँ का रिश्ता इस कदर वाज़ह कर दिया है कि किसी ज़ालिम को उसके कत्ल करने या उस पर जुल्म करने की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसा एक मुजरम सफाक जिसने अपनी ही बेटी को के सर में फायर मारकर उसे इस दुनिया से अपने हाल के हकीकी तक पहुंचा दिया। क्या नाम है तुम्हारा? इम्तियाज़ अली। हैं? इम्तियाज़ अली। जोर दी बोलो जरा। इम्तियाज़ अली सर। तो की मसला होया, क्यों मारी अपनी बेटी ने? बस सर गलती हो गई है। तो गलती है वाली सारी बहुत सारी मेरे तो गलती होगी, बहुत सारी मेरे तो। यार माफिया मंगण तो बच्ची ते तेनू तरस नहीं आया कि जी एडी मासूम एडी प्यारी बच्ची? बहुत सारी गलती हो गई, बहुत। पुलिस वाले ਜਿਹੜੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ, मैं सुनिया ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਕਮੋਬੇਸ਼ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਐਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਸ नहीं आया? क्यों इंज कीता? गलती हो गई, सारे गलती हो गई, ये गलती हो गई। ते गलती दी सजा हुण की होनी चाहिए? जो मर्जी सजा दे दो। मर्जी नहीं की होनी चाहिए? मैंने पे कुछ जो तुसी सजाए मौत होनी चाहिए। नाजरीन, ये है वो दरिंदा सिर्फ शख्स जिसने अपनी ही बेटी को बेदर्दी के साथ उसके सर में गोली मार के उससे खलाक किया, और अब ये बाद में कह रहा है कि मेरे से गलती हो गई है, मुझे जो चाहे सज़ा दे लें। मेरी कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी ये इल्तिजा है कि खुदारा ये पुलिस का पॉजिटिव फेस है। ज़िला गुजरात जो है ये गैरत के नाम पे कत्ल और इस तरह के कत्ल जो हैं इसकी अमाज का बन चुका है। पहले गैरत के नाम पे कत्ल करते हैं, फिर पुलिस पे प्रेशर डालते हैं, कभी डेड बॉडीज़ रखते हैं रोड के ऊपर, रोड ब्लॉक करते हैं, और जब पुलिस वाले अपनी ज़िंदगी की परवाह ना करते हुए मुजरम को पकड़ते हैं, उसके बाद कोई ना कोई आ जाता है जी कि अब वो तो रहा नहीं तो इसको तो छोड़ दें। तो ये गुजरात जो है, ज़िला गुजरात, ये लम्हा फ़िक्रिया है। मैं सल्यूट पेश करता हूँ ऐसे ऑफिसर्स को जिन्होंने इस ख़तरनाक दरिंदे को पकड़ा, और मैं ये भी जज साहिबान से, अदालत आलिया से ये भी चीज़ कहूँगा कि इसको इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि उसके बाद कोई भी बेटी जो है वो अपने बाप के हाथों कत्ल हरगिज़ ना हो, क्योंकि बाप तो इज़्ज़तों के रखवाले होते हैं, बाप तो सर का साईं होता है, बाप तो सरों के ताज होते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफान इदरीस को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।